तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और बात प्रयागराज में लगातार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एग्जामिनेशन को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन की करेंगे। दरअसल विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र ये बिल्कुल साफ कह चुके हैं कि एग्जाम पर वो संग्राम तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनके इस प्रदर्शन का राजनीति से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपनी सियासी रोटियां भी इस प्रदर्शन में सेक रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जुबान पर नारे, आंखों में अंगारे, और हाथों में आक्रोश की मशाल। यह प्रयागराज है, जहां उत्तर प्रदेश के छात्र लगातार तीसरे दिन लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर मोर्चा खोले हुए हैं। हजारों की संख्या में छात्र अब भी धरने पर बैठे हुए हैं। वन शिफ्ट वन एग्जाम की मांगों को लेकर दिन रात छात्र डटे हैं। कलेक्टर और कमिश्नर के मनाने के बाद भी नहीं हटे और अपनी मांगों पर अड़ गए हैं। हजारों लड़के, लाखों लड़के अपने जीवन जीने का एक सपना देखते हैं और इसी संस्थान के माध्यम से वो एक नई उड़ान उड़ते हैं। और आज देखा जाए कि लगभग 3 दिनों से यहाँ के जो बच्चे हैं वो किन्हीं मांगों को लेकर के, यानी 1 या 2 मांगे हैं, उनको लेकर के लगातार ये तीसरे दिन धरने पर बैठे हुए हैं। उन्हें क्या क्या मांगे हैं? 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, नॉन शिफ्ट हाँ 1 एग्जाम वही हमको दे दे। और नई मांग कुछ नहीं है, नई मांग कुछ नहीं, नॉर्मलाइजेशन हटा दें बस। छात्रों की एक ही डिमांड है, नॉर्मलाइजेशन और शिफ्ट की व्यवस्था खत्म की जाए। लोक सेवा आयोग ने शिफ्ट में आरओ और एआरओ का पेपर कराने का फैसला किया है, जिसके खिलाफ छात्र धरना दे रहे हैं। लेकिन यूपी में उपचुनाव की वोटिंग करीब है, ऐसे में विपक्ष इसे सियासी मुद्दा बनाने में जुटा हुआ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक के बाद एक कई ट्विटर पोस्ट कर लिखा है कि योगी बनाम प्रतियोगी छात्र हुआ माहौल। पूरे देश में एक साथ चुनाव तो करवा सकते हैं, लेकिन एक प्रदेश में एक साथ परीक्षा नहीं। बीजेपी के ढोंग का भंडाफोड़ हो गया है। अखिलेश छात्रों के गुस्से को लगातार हवा दे रहे हैं। क्या इसके पीछे वजह है यूपी में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें से एक सीट प्रयागराज की फूलपुर भी है। ऐसे में वोटिंग से ठीक पहले इतना बड़ा प्रोटेस्ट सियासी गलियारों में सवालों के घेरे में आ रहा है। क्या इस प्रदर्शन का कोई इलेक्शन कनेक्शन भी है? कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं का उपचुनाव भी है और यह भी लोग कह रहे हैं कि हो सकता है भैया क्यों चुनाव के पहले ये माहौल क्यों बना है। पक्ष वाले और भी जो तमाम तरह की जो बातें कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे भाई साहब, क्या है मूल सवाल आप लोगों का? क्या है भैया? हमें और कुछ नहीं, हमारा नॉर्मलाइजेशन खत्म कर दिया जाए, हम लोग अपने अपने घर चले जाए, नोटिस हमें दे दीजिए, हम पढ़ाई करें। कोई राजनीतिक मुद्दा कुछ नहीं, हम नहीं चाहते भाई। सड़कों में 3 दिन से आए हैं, हमें बिल्कुल नहीं मदद चाहिए किसी का। हमें सिर्फ और सिर्फ सरकार से उम्मीद है, आयोग के अध्यक्ष से कोई उम्मीद नहीं रहे। छात्र तो सियासत से दूर होने का दावा करते हैं, लेकिन योगी विरोधी छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। अभ्यर्थियों के कुछ मांगे हैं तो उन पर विचार होना चाहिए, ना कि सियासत। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रयागराज में इस प्रदर्शन के बीच तमाम सवाल, और अब आगे बढ़ेंगे, बात इंडोनेशिया की करेंगे। दरअसल इंडोनेशिया में लगातार ज्वालामुखी फट रहे हैं और इससे लोग सदमे में हैं। अब तक कई लोगों की मौत की खबर है। तो वहीं भारत ने भी इंडिगो और एयर इंडिया की आज बाली जाने वाली सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। ज्वालामुखी विस्फोट थर्राया इंडोनेशिया। महीने में दूसरी बार ज्वालामुखी विस्फोट। इंडिगो एयर इंडिया की उड़ानें रद्द। इस तस्वीर को देखकर आपके जहन में खौफ भर जाएगा। ज्वालामुखी से बहते अंगारे को देखकर आपका भी तन बदन सिहर उठेगा। ये तस्वीर है इंडोनेशिया की, जहां एक बार फिर माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। विस्फोट की वजह से आसमान में राख के बादल छाए हुए हैं। यही वजह है कि इंडिगो और एयर इंडिया ने बाली जाने वाली उड़ानों को रद्द करने का फैसला किया है।
इंडोनेशिया में लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिनमें फ्लोरेस द्वीप पर माउंट लेवोटोबी लाकी भी है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद करीब 7 किलोमीटर तक लावा फैल गया है। हालांकि 12,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। माउंट लेवोटोबी 127 ज्वालामुखियों में से एक है। हफ्ते में दूसरी बार ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। 7 नवंबर को हुए विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई। 4,000 से अधिक लोगों को घर छोड़ना पड़ा। सैकड़ों घर और इमारत जमींदोज हो गए। माउंट लेवोटोबी में पिछले हफ्ते जब विस्फोट हुआ, तब से इंडोनेशिया के आसमान पर राख के बादल छाए हुए थे। चारों तरफ धुएं का गुबार छाया हुआ था और एक बार फिर ज्वालामुखी में विस्फोट ने सबको सकते में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के उत्तम नगर में एक फैक्ट्री में भीषण आग, इलाके में अफरा तफरी का माहौल। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बारामूला को सोपोर के इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग, दूर दूर तक आग की लपटें। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कोशिशें जारी। महाराष्ट्र के जलगांव में फ्लाईओवर पर एम्बुलेंस में लगी आग, ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। आसपास के घरों की खिड़कियां टूटी। मौके पर मौजूद लोगों ने अफरा तफरी का माहौल नजर आया। गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस में लगी आग, ड्राइवर की सतर्कता ने गर्भवती की जान बचाई। निर्माणाधीन लेंटर गिरने से हादसा, 5 मजदूर मलबे के नीचे दबे। ग्रामीणों की मदद से 4 को बाहर निकाला गया। एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली की आबो हवा खराब, सांस लेना मुश्किल। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली के 36 निगरानी स्टेशनों में से 30 ने वायु गुणवत्ता को गंभीर श्रेणी में बताया। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग ने बढ़ाई परेशानी। स्मॉग में धुंधला हुआ अक्षरधाम मंदिर। AQI 466 दर्ज किया गया। विजिबिलिटी बहुत कम।